की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है दूसरे दिन भी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बताएं बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज एक बार फिर कैबिनेट की बड़ी बैठक और 100 एजेंडों पर चर्चा संभव है। कल बैठक में बचे हुए एजेंडों पर आज मंथन किया जा रहा है। कर्मचारियों की कम्यूटेशन को लेकर आज चर्चा हो सकती है। और इतना ही नहीं, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन समेत विभिन्न मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज चर्चा होगी। और हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है। आपको बताएं कि कल बैठक में बचे हुए एजेंडे पर आज मंथन हो रहा है। कर्मचारियों की कम्यूटेशन को लेकर बात हो सकती है, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। और इतना ही नहीं, मोबिलाइजेशन समेत विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज विचार विमर्श होगा। आपको बताएं कि बीते दिन भी कई फैसलों पर मोहर लगती नजर आई कैबिनेट की बड़ी बैठक में। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो जा रही है। और हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, लेकिन हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। रॉबिन, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिवसीय कैबिनेट की बैठक चली, बीते दिन भी कई फैसलों पर मोहर लगी और आज भी कई ऐसे बड़े फैसले जिन पर मंजूरी हो सकती है। बिल्कुल दीक्षा, देखिए 12:05 पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज फिर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बीते कल भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बैठक हुई थी और बेहद कम मौके ऐसे हैं, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 दिन लगातार यहाँ पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। और इसके पीछे कई सारी वजहें हैं, क्योंकि बीते कल भी कई सारे जो विषय एजेंडाज हैं, करीब 150 के आसपास, 144 के आसपास एजेंडाज जो है वो कैबिनेट में लगे थे, उन पर मंथन हुआ। उनमें से हालांकि 42 मुद्दों पर ही कल जो है चर्चा हो पाई। इसके अलावा क्योंकि ज्यादातर जो समय है वो प्रेजेंटेशंस में गया, प्रेजेंटेशन जो है विभिन्न विभागों की ओर से की गई। इसके केंद्र में रिसोर्स मोबिलाइजेशन को रखा गया है कि आखिर किस तरह से जो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत किया जाए, विभागों के अंदर जो संचालन है उसको किस तरह से किया जाए। इसके अलावा कई सारी जो सब कमेटी बनाई गई है, चाहे बात कर्मचारियों की पेंशन और इसके अलावा उनकी जो एज बढ़ाने को लेकर हो उस तरह की सब कमेटी हो, इसके अलावा करुणामूलक आधार पर भर्तियों को लेकर सब कमेटी हो, तो तमाम जो सब कमेटियां हैं उन्होंने भी बीते कल यहाँ पर मंत्रिमंडल को अपनी जो रिपोर्ट है सब कमेटियों ने वो पेश की। आज कई लिहाज से ये जो मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उन सब सब कमेटियों की सिफारिशों पे आज कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है। इसके अलावा बहुत सारे जो इश्यूज है वो एजेंडाज है, करीब 100 के करीब एजेंडाज जो है आज मंत्रिमंडल के पास गए हैं, जिस पर विचार विमर्श होगा। 12 बजे से के बाद से लगातार मंत्री अंदर बैठे हुए हैं और इस पर विचार विमर्श चल रहा है। कई सारे मुद्दे हैं जिसमें विशेष करके कुछ मुद्दे हैं, कर्मचारियों के कम्यूटेशन का इशू है, इसके अलावा उनकी एज बढ़ाने को लेकर भी जो प्रस्ताव कैबिनेट के पास गया है उस पर भी विचार हो सकता है। हालांकि इसको लेकर जो सब कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी सिफारिशें कैबिनेट को दे दी हैं, लेकिन अब कैबिनेट इस पर जो है अंतिम निर्णय करेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगातार शिमला को डीकंजेशन करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हिमाचल पर लगातार ये बात सामने आ रही है कि शिमला में जिस तरह से हर विभाग के यहाँ पर मुख्यालय हैं, दफ्तर हैं, उसने शिमला का जो बोझ है वो बहुत बढ़ा दिया है और इसे कम करने की जरूरत है। लगातार इसको लेकर पहले भी बात होती रही है और ऐसे में इसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है, इस पर काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। बीते कल भी कैबिनेट की ओर से जो वाइल्ड लाइफ विंग है फॉरेस्ट का, उसको यहाँ से शिफ्ट करने की बात की गई है। आज भी कई सारे जो दफ्तर
दफ्तर है उनको शिफ्ट करने को लेकर अंदर चर्चा हो सकती है और उस पर कोई फैसला भी किया जा सकता है। तो तमाम ऐसे इशू हैं। इसके अलावा कौन का आधार पर भर्तियां हो या दूसरी भर्तियां हो, तो उन तमाम इश्यूज पर भी आज चर्चा संभव है। तो कई लिहाज से आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। जी दीक्षा जी। रॉबिन, जिस तरह से आपने बताया कि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और अगर दूसरी तरफ रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दी जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सरकार बीच में पिस रही है। जी, स्वाभाविक तौर पर देखिए, जब सब कमेटी बनाई गई थी इसको लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में उनकी ओर से सिफारिशें दी गई थी, जिसमें 1 साल जो रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, मांग की गई थी। क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री लगातार कई मंचों से ये कह चुके हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है। कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं वो लंबित है, 10,000 करोड़ के आसपास की देनदारियां हैं, एरियर डीए की किस्तें लंबित है। इसके अलावा जो लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी कम्यूटेशन की राशि है वो देना भी मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाएगा, इनको किस तरह से हैंडल किया जाए, इसको लेकर कुछ प्रस्ताव जो है सब कमेटी की ओर से दिए गए थे। और ऐसे में एक सुझाव यह था कि जो रिटायरमेंट एज है उसको 1 साल बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ये पूरा वित्तीय बोझ है इसे कुछ समय के लिए डेफर किया जा सके, आगे ले जाया जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर किस तरह का फैसला जो है कैबिनेट करती है, क्योंकि आखिरी निर्णय इस पूरे मामले पर कैबिनेट होगा। जो सब कमेटी की ओर से इस मामले में जो और सिफारिशें भी है वो भी कैबिनेट के पास दी गई है। अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या जो रुख है वो सरकार अपनाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए भी रोजगार एक बड़ी जो है चुनौती है प्रदेश सरकार के पास, क्योंकि लगातार ये बात निकल कर सामने आई है। 2.5 साल का कार्यकाल लगभग सरकार का हो गया है और ये आरोप सरकार पर लगते रहे हैं कि जितनी नौकरियों का वादा सरकार कर आई थी कांग्रेस सरकार, वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में पक्की नौकरी यानी कि सरकारी विभागों में जो नौकरियां हैं उसकी तलाश अभी भी, उसकी जो मांग है वो अभी भी युवा कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से युवाओं को इस चीज के लिए तैयार किया जाएगा, उनको किस तरह से समझाया जाता है। अगर आयु बढ़ाई जाती है तो, अगर आयु नहीं बढ़ाई जाती है तब कोई और बात है। तो तमाम पहलू हैं, देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर तभी कुछ कहा जा सकेगा एक बार जब कैबिनेट की ओर से इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक में है और हो सकता है कि आज बचे हुए एजेंडों पर लगातार फैसले की मुहर भी लगती नजर आए।